हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी टाइम हुआ है 5 बज गए हैं और पशुओं का काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ। नीचे का काम सारा हो गया है। यहाँ पर ना कूलर में पानी भरा था तो पानी ना मुझसे गिर गया है बाल्टी से, तो ना रपटने का डर है, पैर रपट जाता है। इसमें चप्पल ना बहुत जल्दी रपटती हैं। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ और गर्मी का तो आप पूछो ही मत, कितनी हालत ख़राब कर रखी है गर्मी ने। कहीं पर भी आराम नहीं है, चाहे नीचे चले जाओ, चाहे ऊपर चले जाओ, चाहे कूलर चला, अगर कूलर चला करके उसके सामने बैठे रहो तो तब तो ठीक है, और जैसे ही आप कूलर से अलग हटोगे ना फिर देखो क्या होता है। और यहाँ पर ना मेरे बाल चिपक गए हैं गर्दन को, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा आलकस सा लग रहा है। वैसे हवा चली हुई है और मैंने इधर वाला गेट खोल लिया है, इधर वाला, क्योंकि यहाँ पर ना खाट पर बैठते हैं ना तो हवा बहुत अच्छी लगती है। इधर से भी आती है और इधर जाल की साइड से भी आती है, चारों तरफ से हवा आती है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी देर बैठी थी। अभी मैंने बाल वगैरह कंघी किए थे अपने, तो यहीं पर बैठी थी। और अभी यहाँ पर कपड़े रख दिए हैं मैंने, जिनकी मुझे अभी तह करनी है। उतार करके लाई थी, जो कपड़े सूख गए थे उनकी तह करनी है। और अभी ना मैं किचन की तरफ जा रही हूँ। और किचन देखिए, अभी ना मैंने यहाँ पर अनुष्का स्कूल से आई थी तो इसको खाना बना करके दिया था, इसके पापा जी को चाय बना करके दी थी। और फिर मैं नीचे चली गई थी काम करने के लिए। और ये किचन अभी ऐसे ही है क्योंकि इसमें जाने का ही मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो अभी मैं किचन के जो भी काम है, साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह, ये सब करूँगी। और उसके बाद ना चाय अनुष्का को भी दूंगी 1 कप और मैं भी लूँगी, है ना। चाहे कितनी गर्मी हो जाए लेकिन आदत छूटती नहीं है। जो आदत पड़ जाए ना वो छुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी ना मैं चाय भी बनाऊँगी। वैसे हवा ना अच्छी चल रही है, आप देख सकते हो पर्दे ना, ये देखिए हवा चल रही है बहुत। कभी कभी तो ना बहुत तेज़ आती है, बहुत तेज़। ये देखिए हवा तो चल रही है वैसे, पर गर्मी हो रही है। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं चाय का क्या करना है। क्योंकि चाय मैंने अनुष्का के पापा जी के लिए बनाई थी, तो इसमें ना कुछ थोड़ी सी चाय रखी हुई है और थोड़ा सा दूध और डाल लूँगी और बस हो जाएगा मेरा और अनुष्का का। ज़्यादा तो मन नहीं करता है गर्मी में चाय पीने का, पर 1-1 कप हो जाएगी क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है। मन कर रहा है बहुत देर से। यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, अनुष्का ने खाना खाया था वो भी। और क्या है कि मैंने घी गरम करा था आज, तो घी भी रखा हुआ है। मुझे घी भी डब्बे में करना है अभी। कर तो मैंने सुबह ही दिया था गरम, लेकिन डब्बे में मैंने अभी तक भी नहीं किया है ना। बस ये है कि जल्दी से काम हो जाए और किचन से बाहर चले जाएं, बस ये रहता है। तो इसी वजह से ये भी नहीं हो पाया। तो अभी चलिए तो बोतल वगैरह भर के रखूँगी, सारा ही काम करना है किचन का। और बर्तन ना एक जगह इकट्ठे कर देती हूँ। अनुष्का के लंच की ये वाली बोतल भी है जो ले जाती है पानी, और उसका टिफ़िन भी रखा हुआ है। सारी काम करने हैं अभी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और ये शाम का टाइम था, लगभग होगा 4 बजे का या कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर चल रही है चाय बनाने की तैयारी। तो मैंने सोचा कि जब किचन में आई हूँ ना, तो जो काम बीच में रुके हुए थे मैंने कहा चलो उनको भी पूरा कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर घी रखा हुआ था जो कि मैंने सुबह गर्म किया था और मैं अभी डब्बे में नहीं कर पाई थी उसको। तो मैंने सोचा, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा था तो फिर गर्म को नहीं कर सकते थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठंडा हो जाएगा तब कर लेंगे। और तब सोचने के बाद ना फिर शाम हो गई, लेकिन हो नहीं पाया। तो अभी मैंने इस डब्बे में कर लिया है, जिसमें कि हम थोड़ा थोड़ा घी जोड़ करके रख लेते हैं, क्योंकि वो उस टाइम के लिए होता है। जैसे कि भैंस हमारी दूध देना बंद कर देगी, है ना, होता है कुछ दिनों के लिए बंद कर देती है, तो उससे क्या है कि ये चीज़ें उन तब के लिए रहती हैं, है ना। तो फिर ये है कि सही रहता है अगर थोड़ा थोड़ा करके आप जोड़ लो, और बूंद बूंद करके ही सागर भर जाता है ना, वो वाली बात है। तो यहाँ इसमें मैंने इकट्ठा कर लिया है। और अभी मैंने ये जो डेली वाला डिब्बा है, जिसमें डेली यूज में घी यूज करते हैं, वो वाले डिब्बे में मैंने थोड़ा सा कर दिया है। क्योंकि ना नीचे जो घी गर्म करते हैं ना, तो मट्ठा जल्दी जल्दी सी हो जाती है, जो इसमें थोड़ी बहुत मट्ठा रहती है तो वो जल्दी सी हो जाती है। उससे क्या है कि अगर मैं उसमें डालती ना, तो वो अभी पता नहीं कितना टाइम लगे यूज करने में, तो फिर चीज़ें ना ख़राब होने लगती हैं। मैंने सोचा ये तो अभी 1-2 दिन में या हफ्ते भर में ख़त्म हो जाता है, तो इसमें सही रहेगा। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, नीचे का घी जो होता है या तो डेली यूज के लिए करती हूँ या फिर दीपक जलाती हूँ उसमें डाल लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर घी मैंने रख दिया है, डब्बे को मैं अंदर रख के आ गई हूँ। और अभी यहाँ पर मेरी चाय बनकर हो गई है तैयार। तो फटाफट से मैंने चाय इसमें लोटे में छान लूँगी। और अभी मैंने ना उसमें पानी करके, जिसमें मैंने घी गर्म किया था कटोरदान में, उसमें मैंने पानी करके गैस पे रख दिया है, जिससे कि
वो नीचे जो मट्ठा जली हुई है वो छुट जाएगी, अच्छे से चम्मच से छुटा लूँगी और आसानी से छुट जाएगी। वरना ऐसे ही बिना गर्म करे छुटाओ तो ना बहुत सूखा सूखा सा हो जाता है, छुटने में बड़ी दिक्कत करता है, इसलिए मैं ऐसा ही करती हूँ। और अभी यहाँ पर ये चकला बेलन जो मैंने धो करके रखे थे वो मैंने रख दिए हैं जहाँ मुझे रखने थे, और कपड़ा मार दूँगी स्लिप पर, जिससे कि थोड़ी बहुत छींटें बूंदें जो भी कुछ हों वो ना साफ़ हो जाती हैं, इसलिए। तो अभी यहाँ पर वो वाला काम मैंने कर लिया है। और अभी जो बर्तन थे थोड़े बहुत, मैंने कहा चलो भाई इनको भी साथ के साथ साफ़ कर लेते हैं, इनको क्या छोड़ना पीछे के लिए, जब काम कर ही रहे हैं तो सारे काम को अच्छे से कर लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर जो 2-4 बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे, बस थोड़े से ही थे, क्योंकि मैंने सुबह साफ़ कर लिए थे, दोपहर भी कर लिए थे। कई बार होते हैं बर्तन तो पता नहीं कितनी बार हो जाते हैं दिन में, क्योंकि ये तो है नहीं कि छोटा परिवार है तो बर्तन नहीं। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं सीधा आ गई हूँ इधर। अनुष्का ने जो चाय पी थी ना, तो उसके बर्तन वगैरह थे अंदर, तो मैंने कहा चलो उनको सबको उठाते हैं, इकट्ठा करते हैं। और बिस्किट वगैरह लिए थे उसने, तो वो भी डब्बा वगैरह सब कुछ रखे हुए थे। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि ना मैं फिर उसको कोई और नमकीन दे दूँ तो वो क्या कहती है, मुझे ये नहीं खाने थे, मुझे वो खाने थे, है ना, बच्चों का होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो डब्बे में नमकीन बिस्किट जो रहते हैं ना डेली के खाने के, फिर मैं उस डब्बे को ही ले जाती हूँ। मैंने कहा जो लेना है ले लो, उससे अच्छा है कि 4 बार घूमो, तो उससे अच्छा है कि चलो फिर ना बच्चे को डब्बा दे देते हैं, उससे वो अपना जो लेगा ले लेगा, है ना। खाएगा तो वो उतने ही जितने मतलब कि उसे खाने हैं, चाहे आप दे दो चाहे वो खुद से खा ले। तो फिर इससे अच्छा है कि ना फिर उसको दे दो, अपनी पसंद से खा ले, बच्चा नाराज़ भी ना हो। तो मैं उसको चाय पिला करके, मतलब चाय दे करके, बिस्किट दे करके आ गई थी, उसने खा ली। अब मैं डब्बे को रखाई हूँ और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ कपड़ों की तह, जो कि कपड़े सूख गए थे। मैंने कहा चलो भैया इनका भी साथ साथ काम निपटा देते हैं, ये भी करना है। तो मैंने फिर इनके अभी तय करना शुरू कर दिया। जो कपड़े मतलब कि रखने थे वो रख दिए हैं, और कुछ कपड़े होते हैं कि जिनको टांगना होता है हैंगर पे, तो फिर मैंने उनको निकाल लिया है। और टांगने के क्या है, टांगने के तो सिर्फ अनुष्का के पापा जी के ही होते हैं, जैसे कि शर्ट वगैरह हैं, पैंट हैं, ये सब। अगर जीन्स की होती हैं तो फिर उनको मैं तह करके ही रख देती हूँ, अगर वैसी होती है ना वैसे कपड़े की, तो फिर उनको मैं टांग देती हूँ। तो अभी यहाँ पर सारे कपड़े तय हो गए हैं। इस टॉवल को मैंने अच्छे से करके डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे, है ना। वैसे उल्टा सीधा पड़े रहे हैं चीज़ें तो ना फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो अभी मैंने रख दिया और कपड़े रखने के लिए मैं चली गई हूँ। और कपड़े रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ झाड़ू लेकर के। तो अभी पंखे वगैरह बंद कर रही थी, क्योंकि झाड़ू लगाएंगे तो पंखे बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर कूड़ा जो होता है, जो भी कचरा होता है, कूड़ा कचरा, हम कूड़ा भी बोल देते हैं अपनी भाषा में, वो सब इधर उधर चला जाता है। तो अभी मैंने पंखे को बंद कर दिया। पंखे बंद करने के बाद में जो गर्मी लगती है ना, बस ये लगा लो कि अनुष्का को ना इतनी देर मुश्किल हो गया जितनी देर मैंने रूम में झाड़ू लगाई थी। फटाफट से मैंने लगाने के बाद और मैंने फिर पंखा चला दिया। मैंने कहा चलो मैंने चला दिया है, अब आराम से आप बैठ जाओ। तो अंदर लग गई है झाड़ू। अभी मैं हॉल में आ गई हूँ। तो हॉल में मतलब बरामदे में, हॉल में जो भी आप बोलते हो, वहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, है ना। फिर यहाँ पर लगाने के बाद फिर उधर की साइड में जो रूम है उधर सब जगह लगा दूँगी, क्योंकि शाम वाली झाड़ू जो होती है ना वो सब जगह अच्छे से लगानी चाहिए। और सभी लगाते भी हैं, सुबह को और शाम की झाड़ू ना ये तो ज़रूर लगानी चाहिए, और वो तो सभी लगाते हैं, है ना। तो बीच में तो एक आधा बार हो जाता है वैसे ना,
इतना गंदा तो नहीं है, पर यह है कि हाँ लगाना ज़रूरी था, तो भी लगा दी है। झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू लगाने के बाद फिर और भी काम दिमाग में चल रहे हैं जो कि अभी मुझे पूरे करने हैं। और आप देख सकते हो कि गर्मी की वजह से कितना पसीना आया हुआ है, आप पूछो ही मत। लेकिन यह है कि पसीने में अगर आप जल्दी से नहा लो ना तो बीमार भी हो जाते हैं, इसलिए ना पहले पसीने को सुखाओ फिर उसके बाद नहाओ, है ना, वो तो सही रहता है। तो अभी मैंने खाट बाहर डाल ली है और उधर हवा सी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो फिर ना उधर खाट डालते हैं और बैठते हैं आराम से। और देखो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, अभी आपने देखा है टॉवल कितनी तेज़ उड़ रही है ना, हवा बहुत प्यारी चल रही थी इधर। और इधर ना मैंने ये इसके ऊपर ये रख दिया। तो गाइस अभी मैं बाहर की साइड में आ गई हूँ और मैंने खाट इधर डाल ली है बाहर की साइड में, जो हमारा खुला हुआ एरिया है उधर। और मैं सोच रही थी थोड़ी सी हवा लगे, वैसे ना यहाँ पर हवा चल रही है। उधर ना मैंने टॉवल मतलब टांग दिया है, क्योंकि ना इधर से सामने गेट है हमारा, तो रास्ते में आते जाते सब दिखाई देते हैं, इसलिए तो यहाँ पर मैं खाट पे बैठी हूँ तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये टॉवल को टांग दिया है। और अभी खाट डाल लिया। अनुष्का अंदर ही है, अनुष्का नहीं आई है, वो तो मना कर रही है कि मुझे तो यहीं पे रहना है। और ये बिंदी ना टेढ़ी सी लग रही है मुझे, तो अनुष्का तो अंदर ही है, लेकिन मैं आ गई हूँ अभी। तो मैंने सोचा चलो उधर बैठते हैं, देखते हैं थोड़ी देर कुछ राहत मिलती है तो। लेकिन वैसे हवा चल रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ के लिए भी मैंने काम ढूंढ लिया है। और मुझे डर लग रहा है कि कभी बंदर ना आ जाए। वैसे ज़्यादा बंदर यहाँ पर नहीं है, एक बंदर या शायद 2 बंदर हैं, तो उनका भी डर रहता है, वो कभी कभी आ जाते हैं क्योंकि फ़ोन है ना साथ में। तो फिर ये है कि अचानक से आना जाए, थोड़ा डर सा लगता है इसलिए। तो अभी यहाँ पर भी मैंने एक काम निकाल लिया है यहाँ के लिए भी, और वो क्या निकाल लिया वो भी मैं भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ कटहल। देखिए यहाँ पर मैं कटहल लेकर के आई हूँ, जो कि ना शायद परसों लेकर के आए थे, कल तो नहीं लाए थे। तो इसके पापा जी ने उसका कर, इसका टाइम नहीं लग रहा कि मैं इसे बना लूँ, कभी कुछ ऐसे ही करके बन जाता है, तो इसका टाइम नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ अभी इसको कट कर देती हूँ, और जैसे कि सुबह मैं इसको बना लूँगी। सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है उसका कि लंच की, और सुबह ना इसको काटने में और वो करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा अभी काट करके रख देती हूँ। और टाइम मिला तो मैं लहसुन छील करके रख दूँगी, ऐसे काम करके रख दूँगी, क्योंकि लहसुन में टाइम लगता है और मसाला इसके लिए ज़रूर चाहिए, इसलिए और चाहिए तो इसलिए ना फिर मैं अभी कर दूँगी सारे सामान को तैयार। और इतनी गर्मी की वजह से अनुष्का के पापा जी ने ना खाना ही छोड़ दिया है। आज सुबह से उन्होंने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया है, और वो जब दोपहर आए थे मैंने बोला कि खाना बना दो, तो उन्होंने तब भी मना कर दिया। और उन्होंने बस 2 आम खाए और शायद चाय पी थी, बस इतना ही कुछ खा करके और फिर से चले गए हैं वो काम करने के लिए। और इतने परेशान करती है गर्मी ने कि उन्होंने खाना तक के छोड़ दिया, कह रहे बिल्कुल मन नहीं हो रहा है गर्मी में खाना खाने का। तो इधर मैंने बाहर का खाट डाल ली थी, और इधर ना मैं कटहल कट करने के लिए ले आई हूँ, जो कि मैंने कटहल मंगाया था, सब्जी वगैरह मंगाई थी तो ये रखा हुआ था। तो मैंने ना फिर यहाँ पर खाट बिछाई और मैं यहाँ पर कटहल काटने की तैयारी कर रही हूँ। और मुझे क्या हुआ कि मैं जब यहाँ पर सब्जी वगैरह सब कुछ ले आई और तेल नहीं लेकर आई, क्योंकि ना इसको बिना तेल के काटना आसान नहीं है, कटता ही नहीं है। तो मैं अनुष्का को बता रही थी, मैंने कहा तेल ला दो, तो वो उसको मिल नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ा गुस्सा सा आया। मैंने कहा वहीं पे रखा है। जब बच्चे को नहीं पता होता है, जब ना किचन वगैरह में हम काम करते हैं तो हमको ही पता होता है। अगर बच्चा, अब ये बताओ, जो काम करेगा उसको ही पता होगा। तो थोड़ा सा मुझे गर्मी की वजह से गुस्सा आ रहा था, तो मैंने उसको डांट दिया और वो सारे सामान को मुझे दे करके चली गई है। वो भी गुस्सा सी हो गई थी कि मैं ला तो रही हूँ, फिर आप चिल्ला क्यों रहे हो। मैंने कहा उससे, फिर मैंने बताया नहीं बाद में, फिर जब मैंने कटहल वगैरह काट लिया फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा बेटा मुझे गर्मी लग रही थी, बहुत तेज़ काम करके आई थी ना, तो फिर मुझे गुस्सा सा आ गया था, इसलिए मैंने आपको डांटा था। बोल अनुष्का फिर मान भी जाती है, ऐसा नहीं है कि फिर गुस्सा ही करती रही। और अब देखना इसमें जितना कटहल नहीं निकलेगा जितने की इसमें मतलब कि ये छिलके वगैरह निकलेंगे। तो अभी ना मैं चाकू से बार बार वो लगा लेती थी तेल, और फिर इसको काट लेती थी। और अभी ना हवा इतनी अच्छी चल रही थी यहाँ पर, जैसे कि मैंने पंखा चला रखा हो, आप देख सकते हो, है ना, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो अभी फटाफट से इसको काट लेते हैं। और इसके बीज जो होते हैं ना, इसमें इनको साफ़ करने में बड़ा ही टाइम लगता है। कटहल को ना सारे को ही काटने में बहुत टाइम लगता है, और टाइम तो लगता है लेकिन ये अच्छा भी लगता है, खाने में अच्छा लगता है। वैसे सबको पसंद नहीं होता है, लेकिन
अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पर चल रही है साफ़ सफाई, जो कि धुलाई होती है डेली ही करती हूँ मैं, तो वो ही यहाँ पर चल रही है। अंदर झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी और हल्की हल्की धूप भी निकल के आ गई है, आप देख सकते हो। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। गेट मतलब कि ये गेट है ना, इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उधर तो मैं वीडियो बना रही थी, मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ था, और इधर मुझे ये गेट रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने 2 बाल्टी भर करके साइड में लगा दी, जिससे कि ये गेट खुला हुआ है। तो अभी यहाँ पर सफाई चल रही है और अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी, है ना। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।